जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। आज का किस्सा कुछ यूं है कि एक कलाकार हुआ करते थे। नाम था कुलभूषण पंडित। कश्मीरी ब्राह्मण थे, ऐसा कहा जाता है। तो हुआ जनाब यूं कि उनका 50 के दशक के उत्तरार्ध में, 60 में, 70 में और काफी कुछ 80 के दशक में भी सिक्का चला करता था हिंदी सिनेमा पर, हिंदी पिक्चरों में। बड़ा ऊंचा नाम था। और नाम क्या था याद है ना? कुलभूषण पंडित। तो कुलभूषण पंडित को उस समय वो निर्माता निर्देशक अपने साथ लिया करते थे जिन्हें वो हजम हो पाते थे। उनका काम करने का तरीका और उनका जो निजी अंदाज है, ये सारी चीजें। तो कुलभूषण पंडित का जिक्र मैंने आपसे एक बार किया भी था जब जंजीर फिल्म की बात आई थी, प्रकाश मेहरा की बात आई थी। और उसके बाद में ये ज़िक्र करना आवश्यक हो गया है कि कुलभूषण पंडित कौन? अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपने जो थंबनेल लगाया है, जो शीर्षक दिया है, वहाँ तो राजकुमार की बात है और आप कुलभूषण पंडित की बातें करने लगे। बिल्कुल बात सही है, कुलभूषण पंडित जो हैं, इन्हीं का फ़िल्मी दुनिया में नाम राजकुमार था। इनका मूल नाम कुलभूषण पंडित। और गन एंड गॉड फ़िल्म में जब ये आए, तो उस वक़्त हमें पता चला था ये 90 के दशक के पूर्वार्ध की फ़िल्म है। फ़िल्म तो चली नहीं, लेकिन उस समय की बात है। तो कुलभूषण शर्मा इस फ़िल्म के निर्माता थे। ख़ैर, तो बात हो रही है कुलभूषण पंडित यानी राजकुमार की। राजकुमार जो है वो उनकी निजी अच्छी दोस्ती कई निर्माताओं से, निर्देशकों से थी, काम के अलावा भी। तो बी आर चोपड़ा उस समय बहुत बड़ा नाम उनका बन चुका था। और जिस निर्माता का ज़िक्र मैं कर रहा हूँ ना, वो बी आर चोपड़ा थे। तो बी आर प्रोडक्शन जो है, बी आर फ़िल्म्स, वो बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा बैनर था। बी आर चोपड़ा अपने आप में बहुत बड़ा नाम था। तो बी आर चोपड़ा ने जब उनका सबसे छोटा भाई जो यश चोपड़ा है, जब उन्होंने सोचा कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आऊँ, ठीक है? तो फ़िल्म इंडस्ट्री में आऊँ तो फिर उसमें क्या हुआ? फिर हुआ ये कि बी आर चोपड़ा ने सोचा कि मैं एक काम करूँ कि ये जो यश है, यश को मैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो दोस्त तो थे, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि वो उनके संबंधी भी बन गए। संबंधी कैसे बन गए? इस बात को यूँ समझिए कि बी आर चोपड़ा, यश चोपड़ा, धर्मराज चोपड़ा यानी कि धर्म आर चोपड़ा, इनकी बहन, उनका हीरू, ठीक है? हीरू चोपड़ा, उनका विवाह हुआ उस वक़्त प्रोडक्शन में आए थे 70 के दशक में। और जब ये फ़िल्म की बात हो रही है तब वो बड़े-बड़े जो निर्माता हैं उनके साथ काम करते थे। तो वो जो थे वो थे करण जौहर के पिता यश जौहर। तो यश जौहर के बड़े भाई थे आईएएस जौहर और उस वक़्त तो नास्तिक फ़िल्म बना रहे थे। बड़ी फ़िल्म थी नास्तिक, वो बना रहे थे। तो उसमें फिर ये हुआ कि बी आर चोपड़ा ने सोचा कि मैं अपने दोस्त आईएएस जौहर, इंद्रसेन जौहर के पास भेज देता हूँ यश को, तो यश सीख लेगा। इंद्रसेन जौहर बड़े ज़हीन इंसान थे साहब, बड़े काबिल इंसान थे और बहुत जीनियस किस्म के थे। लेकिन यश चोपड़ा को जमा नहीं मामला। वो थोड़े दिन रहे, फिर वो तो अंदर कीड़ा कुलबुला रहा था कि मैं भाई की तरह फ़िल्म डायरेक्ट करूँगा। तो लौट आए, बीआर ने अपने साथ रख लिया। और एक वक़्त आया जब बीआर को लगा कि अब यश से फ़िल्म करवानी चाहिए, तो उन्होंने यश चोपड़ा को एक फ़िल्म का प्रोजेक्ट दिया। और फ़िल्म का प्रोजेक्ट दिया, कलाकारों की बात हुई तो कलाकार छाँट कर जो लिया गया सबसे बड़ा नाम उस समय का, वो थे राजकुमार। राजकुमार को लिया। उसके बाद फ़िल्म का आगे जैसे बीआर का अपना सिस्टम है कि स्क्रिप्ट कथा वगैरह पहले लिखी जाती है, फिर कलाकारों का चयन किया जाता है उसके अनुसार। तो जब राजकुमार को ये बात चली पहले वो ये सोच रहे थे कि फ़िल्म बीआर डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अरे भई ये तो बीआर डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनका छोटा भाई कर रहा है, सबसे छोटा भाई डायरेक्ट कर रहा है जिसकी खुद की उम्र ही उस समय लगभग 27 साल। तो राजकुमार ने मना कर दिया। बोले मैं ये फ़िल्म नहीं करूँगा, मैं ये जोखिम नहीं ले सकता। ये याद कीजिए ठीक-ठीक वैसी ही बात है कि जब मनमोहन देसाई के लिए उनके बड़े भाई सुभाष देसाई राज कपूर साहब के पास गए थे, वो भी आर के थे और राजकुमार भी आर के। तो राज कपूर ने मना कर दिया था, फिर शर्त रखी थी कि मैं
कुछ शूटिंग के रशेज़ देखूँगा, फिर अगर संतुष्ट हुआ तो आगे फ़िल्म करूँगा। यहाँ क्या हुआ, राजकुमार ने मना ही कर दिया। मना कर दिया, बी आर चोपड़ा को बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने फिर बात की। बात की तो राजकुमार जी ने कहा कि भई देखो, ये जो तुम्हारा भाई ये बच्चा है और एक बच्चे के साथ मैं फ़िल्म नहीं कर सकता, बच्चे के हाथों में मैं अपना करियर नहीं दे सकता, मैं नहीं समझता कि ये फ़िल्म सँभाल पाएगा, इसलिए मैं फ़िल्म नहीं करूँगा। तो फिर क्या हुआ कि बी आर ने मनाया और कोशिश की, कोशिशें करते-करते राजकुमार राज़ी तो हो गए, लेकिन शर्त ये रख दी कि आप फ़िल्म के शूटिंग के दौरान सेट पर रहेंगे, तभी मैं फ़िल्म करूँगा। यानी शूटिंग पर आपकी निगरानी रहेगी। मतलब बात वही कुल मिला के है कि यश पर मुझे भरोसा नहीं, उसकी काबिलियत पर। बी आर चोपड़ा को बड़ा बुरा लगा। बड़ा बुरा लगा तो क्या हुआ कि ये जो बी आर चोपड़ा का घर जो है ना, तो ये लोग वहाँ स्टूडियो में, इनका जहाँ ऑफिस था, वहाँ से घर जा रहे थे। वो घर था सांता क्रूज में। तो बी आर ने वहाँ से क्या हुआ, साथ में ले लिया यश चोपड़ा को गाड़ी में, क्योंकि यश चोपड़ा तब भाई के घर में ही रहते, मतलब यूँ समझिए दोनों साथ रहते थे। ले लिया और वो चल रहे हैं गाड़ी में, तो चलते-चलते यश बोले, "भैया भाई", उम्र में भी अच्छा खासा अंतर था। मतलब उम्र में इतना अंतर था कि यश चोपड़ा अपने भतीजे रवि चोपड़ा के बहुत कम अंतराल की उम्र के थे, बहुत कम अंतराल, कुछ अंतराल बड़े थे और रवि चोपड़ा, तो असल में वो बी आर जो है भाई की बजाय उनको बेटे की तरह ट्रीट करते थे। तो वो ज़्यादा, बीच में एक औपचारिकता थी। थोड़ा-सा सकुचाते हुए यश बोले गाड़ी में, जाते समय सांता क्रूज़ से, यानी कि जो सांता क्रूज़ जो घर है वहाँ से जाते हुए स्टूडियो से रवाना हुए, बोले भैया, बोले भाई, फ़िल्म तो खटाई में गई, ये फ़िल्म तो बनेगी नहीं। बी आर ने कहा कि भई देखते हैं। तो वहाँ से वो बांद्रा तक पहुँचे, बांद्रा में शशि कपूर का घर था। तो स्टूडियो से रवाना हुए, निकले तो सांता क्रूज़ के लिए, घर के लिए, लेकिन शशि कपूर का जो घर है, वहाँ तक पहुँचने में 10, 12, 13 मिनट का समय लगता है, स्टूडियो से। तो वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते बी आर ने निर्णय कर लिया कि अब राजकुमार को फ़िल्म में नहीं लेंगे। निकाल देंगे ये शब्द बी आर जैसा सुसभ्य, सुसंस्कृत व्यक्ति काम नहीं लेता, कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि शब्दों का चयन मायने रखता है। हम लोग तीसरे व्यक्ति यानी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन के रूप में बोल सकते हैं, पर वो ऐसे नहीं बोले कि नहीं, अब राजकुमार के साथ ये फ़िल्म नहीं बनाएँगे। यश को लगा था कि राजकुमार जैसे सुपरस्टार ने जब ये शर्त डाल दी है, और इसका तात्पर्य कि दोनों में से एक ही होगा, या तो यश फ़िल्म डायरेक्ट करेंगे या फिर राजकुमार काम करेंगे। उन्हें ये भय था कि भाई फ़िल्म बना रहे हैं ना, व्यापार है, फ़िल्म कमाने के लिए बना रहे हैं, तो भाई जो है कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजकुमार की तुलना में मुझे छोड़ दे और फ़िल्म डायरेक्ट खुद कर ले और राजकुमार को रख ले। लेकिन यश चोपड़ा को अचंभा हुआ जब बी आर साहब ने कहा कि नहीं यश, राजकुमार को इस फ़िल्म में नहीं लेंगे, डायरेक्ट तुम ही करोगे। ये बातें करते-करते शशि कपूर का घर आ गया, ठीक है? बांद्रा, वहीं शशि कपूर के घर चले गए, क्योंकि उस कास्टिंग में शशि कपूर की जो स्थिति थी, बल्कि उस कास्टिंग की बात नहीं है, पूरे बी आर बैनर में शशि कपूर बहुत कम नज़र आए। मगर इनकी बॉन्डिंग, इनका आपस का संबंध बड़ा ज़बरदस्त था, तो शशि कपूर के घर बैठे चाय-वाय पी। लेकिन अब राजकुमार को कौन बताए कि अब वे ये फ़िल्म कर नहीं रहे हैं, मतलब ये फ़िल्म अब उनके बिना बन रही है। तो बी आर ने फिर शशि कपूर को कहा, ये ज़िम्मेदारी शशि मैं तुम्हें देता हूँ, शशि बाबा कहते हैं, शशि बाबा ये ज़िम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम जाकर राजकुमार साहब से बोलो कि अब वे ये फ़िल्म नहीं कर रहे हैं। शशि कपूर ने बाद में उन्हें कहा, आप नहीं कर रहे हैं राज साहब ये फ़िल्म। तो राजकुमार बड़े प्यारे इंसान थे, तो सन की तो कहना ख़ैर अन्याय होगा, तो बुरा नहीं माने। बोले बहुत बढ़िया, कहीं कोई नाराज़गी नहीं, कुछ भी बुरा मानना नहीं। और बाद में जब यश चोपड़ा की काबिलियत पर विश्वास हो गया, तो कहने में तो जो फ़िल्म है, पहली बड़ी फ़िल्म, मल्टी स्टारर जिसको कहते हैं, वो दीदार है, लेकिन दीदार की बजाय वास्तव में सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फ़िल्म हिंदुस्तान की आज तक की और सबसे पहली, उस वक़्त की सबसे बड़ी और सबसे पहली तो ख़ैर है ही। वो मल्टी स्टारर फ़िल्म थी वक़्त। और वक़्त में राजकुमार ने यश चोपड़ा के अधीन काम किया था, लेकिन तब तक वो जान गए थे कि बच्चे में दम है। लेकिन ये फ़िल्म कौन-सी थी? ये फ़िल्म थी धूल का फूल, और इस फ़िल्म से राजकुमार ने
जब काम करना चाहा तो बी आर चोपड़ा ने उस शर्त के कारण हटा दिया और फिर इस फिल्म को यश चोपड़ा ने राजेंद्र कुमार को ले, बड़ी बोल्ड फिल्म थी, बिन ब्याही माँ और उसका बच्चा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, साहिर लुधियानवी। तो मित्रों ये था आज का किस्सा। बस अब अगले किस्से को लेकर फिर हाजिर हूँगा मैं, आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश। मित्रों, विदा, लेकिन कभी अलविदा न कहना। नमस्ते दोस्तों।